नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी बुद्धों को मैं नमन करते हुए आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उन सबको वंदना करती हूँ। और सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट सर, महाबोधि सोसाइटी के हमारे प्रेसिडेंट सर, और सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी भंते जी ने बहुत छोटी सी गाथा थी, लेकिन बहुत ही सरल और बहुत ही ज्ञानवर्धक जो उन्होंने चर्चा की, धम्मदेशना दी, उस सभी को हम सभी लोगों को धारण करना चाहिए। और जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर धम्म सभा में उपस्थित हैं, धम्म श्रवण जो लोग भी कर रहे हैं, तो मैं सभी के लिए ये कामना करूंगी कि जो कुछ भी हम सुने, जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं, उसको धारण जरूर करें। तो आज की ये जो मेरी जयमंगल अट्ठ गाथा है, आज उसका आखिरी पार्ट है। ये इसमें 8 पार्ट्स हैं, 8 गाथाएं हैं, जिसमें से 7 गाथाएं मैं पहले उनका एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज की मेरी लास्ट ये गाथा है, 8वीं गाथा है। ये जो जयमंगल अट्ठ गाथा है, हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जो विशेष गुण हैं, उन विशेष गुणों में से उनके 8 गुणों को बताते हुए ये गाथा कही गई है, रची गई है। और इस गाथा में भगवान बुद्ध के 7 गुणों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं, और ये जो 8वां गुण है, उसको उसके बारे में आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो 8वीं गाथा है कि दुग्गा हदिठि भुजगेन सुदट्ठ हत्तं ब्रह्मं विशुद्धिमग जुतिमिद्ध वकाभिधान आनागदेन विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगल। तो यहाँ पर ये जो आज की गाथा है, इस गाथा में एक वक नामक एक ब्रह्म होता है। उस ब्रह्म जो कि होता तो ब्रह्म है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अभिमानी होता है, और उसको बहुत ही कुछ अपने बारे में कुछ मिथ्या दृष्टि होती है। उसका जो वाद होता है, और उसको जो कुछ भी मतलब कि उसके अंदर जो एक अभिमान होता है, उस वो गलत अभिमान की होता है उसको, और वो मिथ्या दृष्टि रखता था। तो जिसके कारण कि वो मतलब हर किसी को एक तरीके से अपने से कम आंकता था, और ऊंची नजरों से सबको देखता था। तो इस प्रकार के वक नामक ब्रह्मा को भगवान ने कैसे जीता है, उसका यहाँ पर बखान किया गया, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। भगवान ने अपने जो उनका ज्ञान बल है, उनका विशेष ज्ञान बल है, उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने वक नामक ब्रह्मा को जीता था। तो इस गाथा में जो मुनीन्द्र, यानी कि जो मुनियों में जो सबसे सुपर मुनि है, इंद्र, जिनको कहा गया है, तो इसीलिए भगवान को मुनीन्द्र नाम भी दिया गया। और मुनि किसको कहते हैं कि जो कि मौन रहता है, मौन मतलब कि अनावश्यक जो बात नहीं करता, जब आवश्यकता होती है वहीं पर वो उसकी चर्चा करता, किसी भी बात की चर्चा करता है। तो मुनीन्द्र, इसीलिए उनको मुनि कहा गया है। तो मुनीन्द्र, ऐसे मुनीन्द्र भगवान ने सांप के द्वारा डसे गए मिथ्या दृष्टि युक्त बक नामक ब्रह्मा के को अपनी ज्ञान रूपी औषधि के द्वारा से, उसके जो अविद्या रूप के बादलों से जो उसके ज्ञान चक्षु ढके हुए थे, उनको उन्होंने अपनी जो ज्ञान रूपी जो उनकी औषधि थी, उसको दे करके किस प्रकार से उसकी अविद्या को नष्ट किया, और अपने ज्ञान के प्रताप से उसको जीत लिया, और उन्हीं के ज्ञान के प्रताप से हम सभी का कल्याण हो, ऐसा इस गाथा में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर वक नामक जो एक ब्रह्म ब्रह्म होता है, वो मिथ्या दृष्टि वाला होता है, उसे किसी सांप ने काट लिया होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सांप के द्वारा डसे गए मिथ्या दृष्टि युक्त ब्रह्म का वर्णन मिलता है यहाँ पर। तो ये जबकि ब्रह्म होता है, तो ये विशुद्धि ज्योति वाला होता है, और बहुत इसके पास रिद्धि बल भी बहुत होता है। मतलब ज्ञानी ज्ञान, उस तरीके का ज्ञान, हम ज्ञानी किसको कहते हैं जिसके की अविद्या के बादल हट गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे अविद्या से ये ग्रस्त होता है, लेकिन इसके पास इसने अपनी
अपने मतलब कर्म के द्वारा, अपने बल के द्वारा इसने रिद्धि बल प्राप्त किया होता है और विशुद्ध ज्योति वाला होता है ये। तो लेकिन मिथ्या मिथ्या दृष्टि वाला होने की वजह से ये अरहत नहीं हो पाया। तो भगवान ने उसे किस प्रकार से जीता है ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो मिथ्या दृष्टि को समाप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? मिथ्या दृष्टि को समाप्त करने के लिए सम्यक दृष्टि चाहिए होती है, और सम्यक दृष्टि ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो सम्यक दृष्टि जिसकी है, जिसने सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर लिया है, उसकी अविद्या के बादल सारे, मिथ्या दृष्टि उसकी समाप्त हो जाएंगी। तो सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही प्रयत्न रत्न बने रहना चाहिए हमें। तो वक्त की जो मिथ्या दृष्टि थी वो क्या थी? भगवान अपने भिक्षुओं को उपदेशित करते हुए बताते हैं कि एक समय उगट्ठा के सुंदर वन में भगवान जब वहां पर अपने भिक्षुओं को बैठे वो देशना कर रहे होते थे, वहां विहार कर रहे थे, तो वहीं पर वक नामक जो ब्रह्म था वो भी वहां उपस्थित था। और जो वक नामक ब्रह्म है उसको ऐसी धारणा विकसित हुई वहां पर, विकसित हो रखी थी उसको, कि ये जो लोक है ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, होगा, ना होता है ना होगा, ऐसी उसको मिथ्या दृष्टि थी। और ये जो लोग हैं ना तो मरते हैं ना नष्ट होते हैं, और जब ये नष्ट हो जाते हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इनका फिर कहीं भी जन्म नहीं होता है। तो भगवान उस दिन वहां पर उन्होंने, भगवान ने अपने जो चित्त के द्वारा से उस ब्रह्म वक ब्रह्मा के चित्त को की बात को जान करके उन्होंने उस वक ब्रह्मा के सामने वो प्रकट हुए, और उससे उन्होंने प्रश्न किया कि उससे प्रश्न करते हुए उन्होंने कहा कि क्या वक तुम क्या ऐसा मानते हो कि ये जो लोक है ये सब नित्य है, और जो ये जो लोग हैं कभी भी मतलब शाश्वत है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, लोग जो मरते हैं वो कभी भी कहीं भी जन्म नहीं लेते, ऐसा तुम मानते हो? तो उस ब्रह्म ने कहा कि हाँ बुद्ध, गौतम, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी यही धारणा है और मेरा ऐसा ही मानना है। तो भगवान ने उस ब्रह्म से कहा कि तुम अविद्या में पड़े हुए हो, ये जो तुम ऐसी तुम्हें मिथ्या दृष्टि हो रखी है, इसका कारण है कि तुम अविद्या में पड़े हुए हो। मृत्यु पश्चात दूसरा निस्सरण है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम पुनः उत्पन्न होगे। और तुम क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि तुम अविद्या से ग्रस्त, इसलिए तुम इस बात को नहीं जान पाओगे। ब्रह्मा जरूर हो तुम, लेकिन तुम्हें ये भान नहीं हो सकता है, तुम इस बात को नहीं जान पाओगे कि मृत्यु पश्चात जो लोक 31 लोक हैं उनमें हाँ, जो कर्म के अनुसार वहां पर जाना ही पड़ता है, वहां पर भव उत्पन्न होता ही होता है। लेकिन तुम्हारी मिथ्या दृष्टि की वजह से, अविद्या के कारण, तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। तो उस समय वहां पर एक जब ये वार्ता हो रही होती है तो वहां पर एक दूसरा ब्रह्म भी वहां पर उपस्थित होता है, और वो भगवान से कहता है कि बुद्ध, ये तो ब्रह्मा है, ये वक ब्रह्मा है, ये जो ब्रह्मा है ये सभी ब्रह्म ब्रह्म में ब्रह्मों में सबसे सुपर ब्रह्मा है, ये अभिभू है, सर्वदर्शी है और श्रेष्ठ है, ये तो सभी प्राणियों के पिता हैं, मतलब कि सबके रचनाकार हैं। आप इनसे वाद विवाद मत करिए, मत कीजिए। आपसे पहले भी कई ज्ञानी यहाँ पर आए हैं, और जिन्होंने पृथ्वी, जल, वायु, ब्रह्म, बुद्ध, तेज, देव, प्रजापति सबकी निंदा की है। तो ये जो सब इस प्रकार के जो ज्ञानी आए होते हैं जिन्होंने इन सब की निंदा की होती है, तो वे सभी जब इस काया को छोड़ा उन्होंने, तो उनका जो भव है वो फिर हीन काया में प्रवेश पाया उन्होंने। और इसी प्रकार से कुछ लोग, ज्ञानी लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने इन सब की, कि पृथ्वी, जल, वायु, ब्रह्म, बुद्ध, तेज, देव, प्रजापति, इन सब की उन्होंने प्रशंसा भी की है। तो ऐसे लोग जिन्होंने प्रशंसा की है, तो इस काया विच्छेद के पश्चात उन्होंने उत्तम काया में भी प्रवेश पाया है।
तो जब जो दूसरा ब्रह्मा आया होता है उसकी बात को सुन करके भगवान ने उस वक ब्रह्म से कहा, को संबोधित करते हुए कहा कि वक, क्या अभी भी तुम ऐसा ही मानते हो कि जो जो सभी कुछ नित्य है? क्या अभी भी तुम ऐसा मानते हो? और कुछ भी अनित्य नहीं है यहाँ पर। अकुशल कर्म करने वाला हीन गति को प्राप्त हुआ, और कुशल कर्म और कुशल विचार वाला जो है वो उच्च गति को प्राप्त हुआ। तो ये जो बात है, तुम इस बात को क्यों नहीं मानते हो कि ये जो सभी लोग, ये लोग के जो सभी लोग हैं, हर चीज है वो अनित्य है, इस बात को तुम क्यों नहीं मानते हो? और जो अनित्य, मतलब अनित्यता को तुम क्यों नहीं मानते हो? तो लेकिन वक ब्रह्म जो होता है उसको बहुत ज्यादा अहंकार होता है कि मैं सभी प्राणियों, समस्त प्राणियों को अपने वश में कर सकता हूँ, उसको ऐसा अहंकार होता है। तो भगवान उससे कहते हैं कि देख ब्रह्मा, तू ऐसा मानता है कि तू बहुत शक्तिशाली है, तुम सबको तो अपने वश में कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सके। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुमसे वाद विवाद कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम अभी तक, इतना समय हो गया, तुम मुझे अपने वश में नहीं कर पाए हो। तो क्या तुम अभी भी मानते हो कि तुम सबको अपने वश में कर सकते हो? और ये जो तुम्हारा शाश्वतवाद है का विचार है, वो सत्य नहीं है। ना तो तुम मेरे से बहस कर सकते हो, बहस में मुझसे जीत नहीं सकते हो। तो फिर भी जो वक ब्रह्मा होता है वो बुद्ध के सामने ये प्रश्न रखता है, उनके सामने, मतलब वो हार नहीं मानता है अभी तक भी। और उसको अहंकार अभी भी होता है, तो वो भगवान से के सामने ये बात रखता है कि अपनी अपनी जो मानसिक शक्तियां हैं, उनके उनके उनको सामने रखने का प्रस्ताव वो वहां पर पेश करता है। और कहता है कि मैं भी अपनी मानसिक शक्ति दिखाता हूँ, आप भी अपनी मानसिक शक्ति दिखाएं, मतलब अपने रिद्धि बल को आप भी दिखाइए, मैं भी अपने रिद्धि बल को दिखाता हूँ। फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। और जो जीतेगा वो उसकी जो जीतेगा उसकी शरण ग्रहण करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि वक, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारी ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये जो मिथ्या दृष्टि, चूंकि भगवान अपने दिव्य चक्षुओं से देख चुके थे कि ये वक ब्रह्मा जो है, इसका कल्याण होने वाला है। भगवान किसी के भी सामने जब भी, चाहे भिक्षा लेने जाते हो, चाहे किसी सभा में उपदेशित कर रहे हो, चाहे किसी को रास्ते में भी कहीं भी, मतलब किसी से जब वार्तालाप हो रहा हो, या उपदेश दे रहे हो, या उसको उसकी शंका दूर कर रहे हो, तो वो पल ही वही, वो सब कुछ ये जो अकारण नहीं होता है, बल्कि ये वो पल होता है कि जो जिस सामने वाले का कल्याण होना होता है। तो वक्त का भी ये जो कल्याण आज होना था, तो भगवान उससे वाद के साथ ही उसका वाद विवाद होता है। तो वह कहता है कि मैं गौतम, तुम्हें अदृश्य कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी शक्ति है। तो हम कंपटीशन करते हैं, अपना कंपटीशन, अपने आप को साबित करने के लिए हम आपस में कंपटीशन करते हैं। तो भगवान भिक्षुओं को कहते हैं कि मैं स्वयं को अदृश्य करता हूँ। तो उसकी जब उसने कहा कि मैं आपको अदृश्य कर सकता हूँ, तो भगवान ने कहा मैं खुद ही को अदृश्य कर लेता हूँ, और तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ। तुम सब यहाँ पर जिसको भी किसी प्रकार की मिथ्या दृष्टि है, तो मैं खुद को अदृश्य करता हूँ और मुझे ढूंढ कर दिखाओ। तो वक्त जो होता है वो एकदम से अवाक रह जाता है, और वो कहता है कि मेरे करने से पहले ही गौतम ने खुद को अदृश्य कर लिया है, और मुझे चैलेंज कर दिया है कि मैं उनको ढूंढ कर दिखाऊं। लेकिन इस चैलेंज को वो पूरा नहीं कर पाता है, और उनको ढूंढने में असमर्थ हो जाता है। तो फिर भगवान खुद को प्रकट करते हैं। और जब तो ये पहला कंपटीशन तो हो गया कि भगवान ने खुद को अदृश्य कर लिया, तो अब उसकी बारी होती है, वक्त की बारी होती है। तो जब वक्त खुद को अदृश्य करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसी समय भगवान ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया, और अपनी रिद्धि बल से उसको हिप्नोटाइज कर दिया, और वो खुद को अदृश्य करने में अक्षम हो जाता है। तो ऐसे में फिर जब वो खुद को विफल हो जाता है, तो जो सभा होती है, वहां पर सभा में जो बाकी लोग होते हैं, वो उसको देख करके, मतलब उसका एक तरीके से हंसी का पात्र वो बन जाता है, और लोग उसके ऊपर हंसने भी लगते हैं।
तो भगवान पहले तो उसको वाद विवाद के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी अविद्या के बादल छट जाएं। लेकिन जब वो उसमें वो नहीं मानता है, तो फिर विधि बल का भी प्रयोग यहाँ पर होता है। उसका उससे भी कोशिश की जाती है, लेकिन वो जो उसकी उसको कॉम्पिटिट करते हैं और उसको अपनी जो वक होता है, अपनी शक्ति सामर्थ्य प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो विफल हो जाता है। तो भगवान उसको एहसास दिलाते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य का, कि जो वक है, उसको जो मिथ्या दृष्टि है कि वो सबसे ताकतवर है और सबसे ज्यादा समर्थ है, तो वो इस बात में विफल हो जाता है। और फिर उसका जो अहंकार होता है वो यहाँ पर नष्ट हो जाता है। और जो उसके इस प्रकार से, और एक काम और वो यहाँ पर करता है, वक जो होता है, कि वह जैसे कि इससे पहले सातवीं गाथा में था, जो ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है, जो वहां का राजा होता है। तो इसी प्रकार से उसने भी वक ने भी अंधकार करने की कोशिश की, मतलब कई तरह के और भी उसने वहां पर प्रयोग किए अपनी शक्ति की सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन वो उनमें वो सफल नहीं हो पाता है। तो इन सब कोशिशों में विफल हो जाने के कारण फिर लोगों के हंसी का पात्र बन जाता है और उसको बहुत ज्यादा लज्जा आने लग जाती है। तो एक बार उसने कोशिश भी की कि वह लज्जा के मारे कहीं पर छुपने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भगवान ने उसको कहा कि वह कहीं भी छुपने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। छुपने की कोशिश विफल मत करो, और सामने आओ, सामने आकर के अपनी जो भी बात है उसको समझने का प्रयास करो और उसको ग्रहण करो। ये जो अहंकार करके, ये जो मिथ्या दृष्टि है तुम्हारी कि ये जो लोक है ये शाश्वत है और ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, जो लोग हैं वो मृत्यु पश्चात मतलब कहीं भी उनका जन्म नहीं होता, भव नहीं होता है। तो ये सारी बातें जो हैं तुम्हारी, ये जो मनुष्य को लोगों के अंत के पश्चात जो तुम ये कहते हो, मानते हो कि उनका कहीं भी भव नहीं होता है, तो ये बात सही है तुम्हारी। लेकिन ये कहाँ पर सही है? ये बात जो है केवल उनके लिए सही है जो अरहत हो चुके हैं, उनका भव नहीं होता है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो अरहत नहीं है, वो मृत्यु के पश्चात जो ये 31 भूमियां हैं, उनमें उनका वो पुनर्भव होता ही रहता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि वो अरहत नहीं हो जाते, या फिर जब तक कि उनके कर्मों का नाश नहीं हो जाता है। जब ये कर्मों को नष्ट कर देते हैं, अकुशल कर्मों को, तो तब फिर उनके जो 31 भूमि में उनका पुनर्भव है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से भगवान उसको भगवान उससे कहते हैं कि मैंने तो चार आर्य सत्यों का ज्ञान कर लिया है, और जो उनके ज्ञान से ये जो अस्तित्व की मेरी जो मनुष्य के अंदर या किसी के भी अंदर ये जो अस्तित्व की लालसा होती है, उस लालसा को मैंने तोड़ दिया है। तो ये जब मेरे अंदर से अविद्या और तृष्णा ये जब नष्ट हो गई है, तो मेरा फिर अब आगे कहीं भी भव होना संभव नहीं है। तो मैंने तो भव के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। और एक अरहत जो है वो भव के बंधनों को तोड़ देता है, तभी वो उसका पुनर्भव नहीं होता है। लेकिन जो भव के बंधनों में जकड़े हुए हैं, तृष्णा में जकड़े हुए हैं, अविद्या के बादलों अविद्या के जिनकी आंखों पे अविद्या के बादल छाए हुए हैं, वो ये भव के जो बंधन हैं उनको कैसे तोड़ सकते हैं? तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी ज्ञान की वाणी से जो मिथ्या दृष्टि युक्त एक वक ब्रह्मा होता है, उसकी अविद्या के बादलों को उन्होंने साफ कर दिया। और फिर जो वक ब्रह्मा होता है वो अंत में फिर भगवान की संग की शरण ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से इस गाथा में हम देखते हैं कि भगवान के विशेष गुण है, ज्ञान रूपी गुण जो है, उसके द्वारा एक ब्रह्मा को किस प्रकार से उन्होंने उसको उसके अविद्या के बादलों को साफ किया, और उसका जो कल्याण है, किस प्रकार से उसका कल्याण किया। तो इस प्रकार से ये जो जय मंगल अट्ठ गाथा है, ये आठवीं गाथा थी। और इसमें जो लास्ट में हम गाथा कहते हैं कि एतापि जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिने दिने सरते मतंदे त्वान अनेक चपदमानी। तो इस प्रकार से जो ये गाथा हम कहते हैं कि इस प्रकार से ये 8 गाथाओं को जो लोग बार बार कहते हैं, उनका कल्याण हो।
किस प्रकार से हो कि ये गाथा को सिर्फ हमें मतलब कि एक चैंटिंग फॉर्म में नहीं कहना है, बल्कि ये जो 8 गुण हैं भगवान के, इन 8 गुणों को अपने अंदर ध्यान हमेशा बनाए रखते हुए उन 8 गुणों को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। तो इन 8 गुणों के प्रयास को अपने भीतर विकसित करते रहने से हमारा कल्याण होगा, हमारे साथ, हमारे आस-पास। जैसा कि अभी भंते जी ने कहा कि हम चाहे छोटा-सा भी जो भी कल्याण कर रहे हों, चाहे दान का कर रहे हों, चाहे ज्ञान वाचन का कर रहे हों, चाहे धम्म देशना का, जो भी काम कर रहे हैं, तो अपने आस-पास के लोगों को भी उसमें शामिल करें। तो इस प्रकार से जब ये 8 गुण अपने भीतर हम विकसित करते हैं, तो उसके द्वारा हमारा ये भी प्रयास रहता है कि उस वो वे गुण हमारे आस-पास के लोगों को भी प्रभावित हों और उनका भी कल्याण हो सके। तो आज इसी के साथ में, इसी मंगल कामना के साथ कि भगवान के इन 8 गुणों से हम सभी का कल्याण हो, हम सभी लोग उससे लाभान्वित हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ।